नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लगातार जो कांग्रेस है वो आरजेडी को आंखें दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस का ये आंखें दिखाना आरजेडी पर कितना दबाव डालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो आरजेडी भी इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस को एडजस्टमेंट दिया जाए। कांग्रेस जो है वो 70 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी 55 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से जो जिच है वो बरकरार है। और लगातार जो बैठकें हैं वो कांग्रेस की हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई और अविनाश पांडे की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर बातें नहीं बनती है तो कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। साथ ही साथ जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको भी तैयार करने का काम लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। कई जो नामों को फाइनलाइजेशन के दौर में भी है वो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज कांग्रेस हाईकमान ने एक जो मीटिंग है वो बुलाई है। जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनको तलब किया गया है। साथ ही साथ सदानंद सिंह को भी तलब किया गया है। तो कहीं ना कहीं इनसे फीडबैक लिया जाएगा और जो कांग्रेस आलाकमान है वो अब फैसला करेगा कि क्या वाकई अब आरजेडी के सामने झुकना चाहिए, क्या 55 सीटों पर ही बात बन जानी चाहिए, या फिर जो है 70 सीटों की मांग को लेते हुए अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन कांग्रेस भी जानती है, समझती है कि भले ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में जनाधार उसका किस तरीके का है, क्योंकि लगातार जो जनाधार है कांग्रेस का वो बिहार में ख़त्म होते जा रहा है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दे तो इन तमाम चीज़ों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी समझते हैं। और ये सारी बातें जो हैं वो कांग्रेस बिहार के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर रखेंगे कि जो हालात है वो किस तरीके से है। विधानसभा क्षेत्रवार जो उनकी पैठ है को कांग्रेस की कैसी है, और क्या जब अकेले चुनाव मैदान में कांग्रेस उतरेगी तो उसको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या वो कोई सीट जो है वो जीत पाएगी, अगर जीत पाएगी तो कितनी सीटें जीत पाएगी, या फिर जो एडजस्टमेंट अगर नहीं भी होता है तो आरजेडी के रहमो करम पर अगर वो चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि उससे थोड़ी सी सीट हासिल भी हो जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए फाइनल डिसीजन लेने वाला जो वक्त है वो आ गया है। और अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए, उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे, वो नहीं हुई, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए, और साथ ही साथ अब जो कांग्रेस है वो भी अलग होने के राह पर नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आरजेडी खूंटा गाड़ के बैठी हुई है कि वो जितनी मनमाफिक सीटें हैं उस सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, उससे ज़्यादा कम बेस वो नहीं करने चाह रही है। वो 55 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस को नहीं देना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये मांग करी है कि कम से कम महागठबंधन के अंदर 70 सीटों पर जो चुनाव है वो कांग्रेस लड़ना चाहती है। बहरहाल आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो दिल्ली में होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दिल्ली वाली बैठक से क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है और क्या वाकई अकेले चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरती है।